आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ 1 Samuel 1:17। एली ने कहा, हाँ, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होशाना। इस्राएल का परमेश्वर तेरा मन चाहे तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होशाना। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम आज कौन सा प्रार्थना में हम है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हम क्या मांगते हैं और हर आशा को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। वो हमारा कुछ भी रहने दो, हमारा आरोग्य रहने दो, हमारा ऐश्वर्य रहने दो, हमारा खुशी रहने दो, शांति रहने दो, कुछ भी रहने दो। परमेश्वर का बस आया लोग सबको परमेश्वर क्या किया? आरोग्य दे दिया। वो कौन सा तरह का बीमारी भी रहने दो, परमेश्वर क्या किया? आरोग्य दिया। वो शरीर इसका रहने दो, वो पाप का रहने दो, वो मन का रहने दो, वो परंपरा का रहने दो, सब बीमारी को परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। अच्छे दिन क्या है? मैथ्यू 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इस तरह का बीमारी हर तरफ का दुर्बलता को परमेश्वर क्या करते रहता था? दूर करता रहता था। हाँ, हमारा परमेश्वर हमारा पोजीशन को देके हमारे जीवन में ये कार्य नहीं करता है। वो परमेश्वर का दया, उसका प्रेम है हमारे ऊपर। इसके लिए आज हमारा मन में क्या प्रार्थना है? हमारा परमेश्वर उसको क्या करने वाला है? पूरा करने वाला। हमारा शरीर का बीमारी रहने दो, हमारा पाप का कारण एक बीमारी रहने दो, नहीं तो हमारा परंपरा, वो कहता ना, वो परिवार का परंपरा का बीमारी है। हाँ, ज्यादातर डायबिटीज को क्या करता है? डॉक्टर पूछता है तेरा माँ को वो बीमारी था क्या? तेरा बाप को वो बीमारी था क्या? तो माँ बाप करेंगे तो वो क्या बोलते हैं? हाँ, तुमको नहीं आएगा। वो बीमारी का नाम क्या है? वो परंपरा बीमारी। मेरे ग्रैंडमदर की था, मेरे ग्रैंडफादर की था, मेरे मम्मी की था, मेरे डैडी की था, मेरे को भी आ गया। वो बीमारी परंपरा है। और परमेश्वर कौन सा भी तरफ का रहने दो, हमारा परमेश्वर वचन में लिखा है सुसमाचार को प्रचार करके हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा आशा आज कुछ भी रहने दो, हमारा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हम सोचते हैं हमारा सिर में हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो हम कुछ चंगा, वो
हो सकता है, हम सोचता है। लेकिन बिना हाथ रखने के बिना प्रार्थना करने में भी चंगा होने के लिए एक रहस्य रहता है। एक आदमी आके यीशु से कहता है, प्रभु यीशु आप आके मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, वो मूर्ति का बीमारी से वो है वो चंगा हो जाएगा। लेकिन एक आदमी कहता है, प्रभु आप मेरे घर को आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, आप एक बात बोल दीजिए मेरा बेटी चंगा हो जाएगा। तो वो क्या है? वो बड़ा एक विश्वास, एक विश्वास। आज भी हमारे जीवन में ऐसा विश्वास आना चाहिए, हम हाथ रख के प्रार्थना करने में चंगा होएगा, ऐसा है ही नहीं है। हमारा परमेश्वर वचन को भेजकर लोगों के क्या करता है? चंगा करता है, चंगा करता है। एक आदमी आके यीशु से कहता है, मार्क 5:23, और यह कहकर उससे बहुत विनती की, बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी, मेरा छोटी बेटी मरने पर है, मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। एक आदमी आके यीशु से रो रहे, प्लीजिंग, आप आके मेरे एक छोटी बेटी, एक छोटा बच्चा वो मरने के तरीक में है, मरने के रूप में है, आप आके उसको ऊपर आपका हाथ रख के प्रार्थना करेगा, मेरा बेटी जिएंगे। ये एक टाइप का विश्वास है, एक टाइप का विश्वास है। आप मेरे घर को आने के लिए भी जरूरत नहीं है प्रभु, आप एक वचन बोल दे, एक बात बोल दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, जिएगा। वो विश्वास, वो परमेश्वर कहता है, वो विश्वास तो महाविश्वास। हमारे जीवन में ऐसा विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। वो आदमी क्या कहता है, देखो मैथ्यू 8:8, सूबेदार ने उत्तर दिया, वो बड़ा रिच आदमी है, वो क्या कहता है, देखो, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या कहता है? नहीं, आप मेरे घर को आने के लिए मैं क्या नहीं हूँ? योग्य नहीं हूँ प्रभु। आप आके मेरे सेवक को ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है प्रभु परमेश्वर। आप एक बात बोल दो, मेरे सेवक क्या हो जाएगा? जीवित रहेगा। कैसा वो पिता कहते हैं, आप आके हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो मेरे बेटी जिएंगे। ये आदमी बोलते आप एक बात बोल दे, मेरा सेवक जिएगा। परमेश्वर यीशु उसको क्या कहता है? 10 पढ़ो। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, अचंभा हो गया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। आप और मैं हमारे यीशु हमारे घर का आते बोलेंगे तो माता वो बोलेगा, कितना खुशी से सकिया लेके यीशु को घर को लेके भागा था। यीशु को जानता नहीं आदमी था, ते कैसा है वो देखने के लिए आशा किया आदमी भी। यीशु सकिया नीचे उतर, मैं आज तुम्हारे घर का आते बोलेंगे तो कितना खुशी से यीशु को लेके गया देखो। लेकिन ये आदमी बोलते हैं आप मेरे घर को आने के लिए भी मैं योग्य नहीं है। आप एक बात बोल दीजिए, एक बात बोल दीजिए, हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर वो विश्वास को देख के क्या करता है? आश्चर्य होता है। वो कहता है इस्राएलियों के बीच में ऐसा विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं पाया। 13 पढ़ो। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी
तुम्हारा विश्वास में तेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। चंगा हो जाएगा। परमेश्वर यीशु का आज भी एक वचन हमारे जीवन में खाली आरोग्य नहीं, अनेक आशीष को लेके आ सकता है, अनेक आशीष को लेके आ सकता है। हमारा परमेश्वर का हर वचन के ऊपर, उसका वोट से आते हर बात को ऊपर हम भरोसा करने का, विश्वास करने का। खाली आरोग्य देने वाला परमेश्वर नहीं है, हमको हर आशा को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो कैसा वचन में लिखा है, वचन को भेज कर लोगों को साम 107:20 चंगा करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। परमेश्वर कैसा लोगों को चंगा करते करके वचन में लिखा है, अपने वचन को भेजकर परमेश्वर क्या करता है? लोगों को चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होसाना। वचन में लिखा वेरी क्लियरली, परमेश्वर अपना वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। तो परमेश्वर का वचन के ऊपर हम क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। उसका लहू के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए। वो लहू का छाया में हम रहना चाहिए। हम उसका अंदर रहेगा, हम काला के पूरा परवाह नहीं है। हमारे परमेश्वर का लहू है क्या, वो इम्पोर्टेंस है। हमारे क्रिया में, हमारे प्रार्थना में, हम अच्छा रहने में, हम पवित्र रहने में कुछ भी नहीं होता है। हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो पवित्र है, वो धर्मी है। इसके लिए हमारे जीवन में अच्छा वस्तु मिलता है, आरोग्य मिलता है, खुशी मिलता है, शांति मिलता है। हम अच्छा करके नहीं, हमारा हर क्रिया कैसा है, एक कंधा वस्त्र कैसा है। हमारा हर अच्छा क्रिया एक कंधा वस्त्र कैसा है। लेकिन हमारा परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, वो अच्छा है, प्यारा है। इसके लिए हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा वस्तु मिलता है। हमारा प्रार्थना में हम अच्छा करके, हम पवित्र करके, हम प्रार्थना किया करके कभी नहीं है। वचन में लिखा है ऐसा 64:6, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्यों के से हैं और हमारे धर्म के काम, हमारा हर धर्म का काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हम सब हमारा धर्म से, हमारा कर्म से, हमारे क्रिया से हम क्या है, कैसा लोग करके लिखा है। हम सोचेंगे हमारा अच्छापन में, हम ओबीडियंस में, हम पवित्र है, हम प्रार्थना करते हैं, हम अच्छा काम करता है, वो सब क्या है? फिल्थी, अशुद्ध है। परमेश्वर का सामने वो सब देखे तेरे को परमेश्वर तेरे और प्रेम नहीं किया है। आदि इंसान देखो परमेश्वर का बात को डिसोबे करने के समय तेरे को परमेश्वर से दूर जाने लगा। दूर जाने में क्या करे, अपना नंगापन को छुपाने के लिए क्या करने लगा? फिग ट्री का पत्ता को तोड़ने लगा। क्या करने के लिए? अपना नंगापन को कवर करने, आपका पाप को कवर करने के लिए, अपना गिल्टी की कवर करने के लिए। लेकिन वो बहुत दिन उसको संभाल नहीं सकता है। इसके लिए परमेश्वर उसको क्या किया? तुम्हारा हर सोच अच्छा सोच कर करता है, वो सब क्या है? मेरे नसब में अशुद्ध है, वो ज्यादा दिन के लिए नहीं है। परमेश्वर उसको एक मेमना को काट कर उसका चमड़ी निकाल कर वो आदम को पहनने लगा। उसका बाद उसका नंगापन छुपाने लगा। अपने सोच देखो, अपने क्रिया, अपना हम सोचते हैं हमारा गिल्ट को छुपा सकते हैं, हमारे पाप को छुपा सकते हैं। हम ऐसा, वो परमेश्वर का सामने क्या होता है? फिल्थी और क्या है? अशुद्ध, अनक्लीन दिखता है। इसके लिए परमेश्वर उसको नंगापन को छुपाने के लिए एक जानवर को काट कर उसका चमड़ी से
उसका नंगापन को परमेश्वर कवर किया, उसका बात है वो पूर्ण रूप से कवर हो गया। ये परमेश्वर आदि से हमारा पाप के लिए, हमारा कर्म के लिए, हमारे गिल्टी के लिए, हमारा अनेक ऐसा हमारा सोच को दूर करने के लिए तो परमेश्वर अब्राहम का समय बता लिया, हमारे यीशु आके मरने वाला करके अब्राहम का समय परमेश्वर बता दिया। अब्राहम बेटा को बलिदान देने के लिए लेके जा रहा है। अब्राहम नाइफ उठा के बेटा को काटने के टाइम अब्राहम को परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारे बेटा को मत करो। और अब्राहम सिर उठा के देखा, किसको देखा? एक मेमना को देखा। वो मेमना को निकाल कर बेटा को बलिदान देने के स्थान पर वो मेमना को दिया है। कभी परमेश्वर यीशु आपके लिए मेरे लिए मरने के लिए आया है, परमेश्वर अब्राहम का समय बता दिया, बता दिया। अचल में लिखा है, देखो जेनेसिस 22:13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। बेटे का स्थान पर अब्राहम ने किसको चढ़ाया? एक ऐसा है पिता परमेश्वर हमारे लिए, हमारा स्थान पर हमारे लिए पिता परमेश्वर उसका बेटा यीशु को दिया है। कितना साल का पहला अब्राहम का समय परमेश्वर कितना बड़ा रहस्य को दिखाया। देखो हमारे जीवन में भी नया प्रॉब्लम आता है, नया दुख होता है, नया दर्द होता है। हम खाली बाइबल में ढूंढने में खाली हमको उसको मार्ग नहीं मिलने वाला है। हमारा परमेश्वर है, उसको नया मार्ग हमको इसमें बता सकता है। इसके लिए हम खाली बाइबल जानना नहीं, हमारे परमेश्वर का प्रेम को भी आप जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर है, हमको ये वचन को और नया मार्ग को दिखा सकता है, नया मार्ग को बता सकता है। अनेक लोग वचन को विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अनेक लोग परमेश्वर को जानता है, वचन को नहीं जानता है। इसके लिए क्या बड़ा वचन समय पर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। हम परमेश्वर को भी जानना जरूर है और परमेश्वर का वचन को भी आप जानना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर आत्मा को और तेरे को आत्मा है वचन को और आपको मार्ग बता सकता है। नहीं तो आप कितना भी बाइबल पढ़ो, क्या आज के लिए मार्ग क्या है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो कौन बता सकता है? ये वचन से परमेश्वर बता सकता है। देखो अब ये यरूशलेम लोग जान आने के टाइम लाल समुद्र का पास करना प्रॉब्लम अलग था, और उसका बाद हम देखेंगे तो यॉर्दान नदी की पास करना प्रॉब्लम अलग था। यरीको दीवार गिराना क्या प्रॉब्लम अलग था। सब तीनों एक रूप का नहीं है, लेकिन ये तीनों रूप का परमेश्वर उसको सिचुएशन के अनुसार आलोचना दिया था। तो सिचुएशन के अनुसार आलोचना देने में, उसको फॉलो करने में इसलिए लोग जीतने लगा। सेम प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जीवन में भी सेम प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग रूप का हो सकता है, लेकिन हर रूप का मार्ग इसमें है। वो पिता परमेश्वर है, हमको मार्ग बता सकता है। हम वो नहीं बता सकते, इसके लिए कभी कभी हमको इसका और मार्ग मिलता नहीं है। वो बताएगा, इसका अंदर ही हमारे लिए हर मार्ग रहता है। इसके लिए अनेक लोग ये बढ़ता है, लेकिन उसमें मार्ग बराबर मालूम नहीं पड़ता है। ये पढ़ने के समय हमारा परमेश्वर है, हमको इसको और वो सिचुएशन का अनुसार मार्ग हमको बता सकता है। सो इसके लिए हम क्या लोग नहीं रहना चाहिए, हम अविश्वासी लोग नहीं रहना चाहिए, विश्वासी लोग बनकर रहना चाहिए। यस लॉर्ड। हमको परमेश्वर भी चाहिए, परमेश्वर का वचन भी चाहिए। ऐसा नहीं आप आके हाथ रखो मेरे बेटी चंगा हो जाएगा। वो आदमी बोलता आप आने की भी
ठीक नहीं है, आप एक बात बोल दो। देखो परमेश्वर एक बात इधर हमको बताता है, उसमें बड़ा जीवन है, बड़ा जीवन है। Thank you, Lord. इसके लिए परमेश्वर भी हमको चाहिए, वचन भी चाहिए। परमेश्वर को और एक वचन हमारे लिए मिलना चाहिए, परमेश्वर को और एक वचन परमेश्वर देना चाहिए, वो उसमें सामर्थ्य है, उसमें सामर्थ्य है। इब्रू में एक वचन देखेंगे, इब्रू 10:38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्यों नहीं? मेरा धर्मी जन किसमें जीवन रहेगा? विश्वास में जीवन रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए, देखो उसमें तुम डाउट हो जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मेरे प्रियजन, मैं खरीदा मेरा लोग, मैं बुलाया लोग, मैं चुनाया लोग, मैं प्रेम किया लोग, मेरे ऊपर कभी डाउट नहीं करने का, मेरे ऊपर विश्वास करने का, मेरे ऊपर विश्वास करने का समय जीवित रहेगा, वो लोग जीवित रहेगा। मेरे ऊपर डाउट करने के टाइम मेरा मन क्या होता है? प्रसन्न नहीं लगता है, प्रसन्न नहीं होता है। उसमें हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना में प्रसन्न होने के समय हमको उत्तर मिलता है। Yes, Lord Jesus. हम धर्मी जन करके हम जीवन रहेगा नहीं, हमारा परमेश्वर धर्मी है, वो विश्वास हमारे अंदर रहना चाहिए, आप जीवन पा सकता है। Yes, Lord. हमको जीवन दिया परमेश्वर धर्मी है, वो विश्वास रहना बहुत जरूरी है, तो आप जीवन पा सकता है। हम धर्मी करके नहीं, हमारा परमेश्वर क्रूस पर उसका जीवन देके मेरे को धर्मी बनाया, वो विश्वास हमारे अंदर रहना चाहिए, हम जीवन पा सकता है। उसमें डाउट आना लगता है, परमेश्वर कहता है मेरा मन बोल का साथ प्रसन्न नहीं रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है। वो हमारे ऊपर प्रसन्न होना लगता है, डे बाय डे हम बढ़ता जाएंगे। याद रखना, हमारा परमेश्वर हमारा छोटा कार्य में भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारा थोड़ा बात में भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहना चाहिए, तो हमारे जीवन में डे बाय डे आरोग्य रहने दो, आशीष रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो, ऐश्वर्य रहने दो, आप बढ़ते जाएंगे। ये पढ़ेंगे 19:9। यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में, जिन्हें मैं आज तुझको सुनाता हूँ, चौकसी रहे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना। तेरा बाउंड्री की क्या करेंगे करके लिखा है? बढ़ाएगा। हम परमेश्वर का बात को मानने के समय, उसको पर हम विश्वास करने के समय, हमारा परमेश्वर डे बाय डे हमारा बाउंड्री की क्या करते रहेगा? बढ़ाते जाएगा। वो आरोग्य रहने दो, वो आशीष रहने दो, वो तेरा आरोग्य रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो, ऐश्वर्य रहने दो, धन दौलत रहने दो, कुछ भी रहने दो, डे बाय डे, साल पर साल तुम्हारे जीवन में बढ़ते जाएगा। वो कुछ भी रहने दो, तुम्हारे जीवन में क्या चाहिए? हमारा परमेश्वर यीशु देखो ये पृथ्वी पर आया, उसका साथ पिता परमेश्वर था, उसका प्रेम था। आओ डे बाय डे वचन में लिखा है, पढ़ो लूका 2:52, बढ़ते गया। लूका 2:52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हमारे जीवन में भी क्या है क्या नहीं परवाह नहीं, परमेश्वर का कृपा रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का कृपा से, उसका ज्ञान से, लोगों का अनुग्रह से यीशु बढ़ता गया। हमारे जीवन में भी वही है, परमेश्वर का कृपा हमारे साथ रहेगा, हमारा बाउंड्री बढ़ता ही जाएगा।
बढ़ते जाए, Thank you, Lord. बढ़ते जाए। कुछ भी रहने दो, नहीं रहने दो, परमेश्वर का कृपा हमारा साथ रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारा बीवी तुम्हारा साथ अच्छा आशीष से खुशी से रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत जरूरी है। यस, उतना नहीं है, सुबह काम को जाता है, शाम को अच्छा तरह से लौट कर आता है, परमेश्वर का अनुग्रह रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। परमेश्वर यीशु का साथ, पिता परमेश्वर का अनुग्रह और ज्ञान और मनुष्य का दया, यीशु उसमें बढ़ता गया। परमेश्वर का अनुग्रह तेरे साथ रहता है, मनुष्य का दया आना लगता है। याद रखना, मनुष्य का ये पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का दया आना लगता है, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे साथ रहने के समय। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, मनुष्य का दया मिलने वाला नहीं है। In our position में, आज का सिचुएशन में, we need the God grace. हमारा money also cannot help nowadays. हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए मदद कर सकता है। मदद कर सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह है, हमको ये पृथ्वी के ऊपर क्या मिल सकता है? इंसान का लेबर also मिल सकता है, फेवर also मिल सकता है, इंसान को फेवर also मिल सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो यस, हम उसको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यीशु हमारे लिए, हमारा प्रार्थना लिए आज हम जीता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं हम मॉर्निंग प्रार्थना करते हैं, हम नाइट प्रार्थना करते हैं, इसके लिए हम आरोग्य में है, ऐसा नहीं है। यीशु पहला ही हमारे लिए प्रार्थना कर दिया है। कैसा प्रार्थना किया? एक वचन पढ़कर हम आगे जाएंगे। जॉन 17:15 पढ़ो। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले करके मैं विनती नहीं करता, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर दुष्ट बीमारी से हमको उठाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, वो दुष्ट बीमारी से, दुष्ट का हाथ से बचा करने के लिए प्रार्थना किया। याद रखना, वो खाली शिष्य लोग के लिए नहीं, आपको मेरे को भी, थैंक यू लॉर्ड, विश्वासी लोगों के लिए यीशु ने प्रार्थना किया। ये दुष्ट का बीमारी, ये दुष्ट उठाकर जाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, दुष्ट का हाथ से बचा कर रखने के लिए प्रार्थना किया। थैंक यू जीसस। याद रखना, 20 पढ़ो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, खाली मैं शिष्य के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, उसका वचन का द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आप और मैं विश्वासी है क्या? नहीं, आप और मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वासी लोग हैं। तो यीशु का प्रार्थना तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या है? ये बीमारी में, ये कोरोना में उठाकर जाने के लिए नहीं, बचा के रहने के लिए यीशु ने प्रार्थना करता है। याद रखना, याद रखना, हमारा अच्छापन पे नहीं, हमारा प्रार्थना में नहीं, हम धर्मी करके नहीं, हमारा यीशु का प्रार्थना है हमारे लिए। परमेश्वर जानता है कितना साल का पहला ये सांप ऐसा बुरा दिन आने वाला है, ये पृथ्वी के ऊपर बुराई होने वाला है, यीशु जानता है। इसके लिए मैं यीशु कहता है वो समय है, ये लोग उठा कर जाने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, उसमें बचा कर रखने के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनका नहीं, उनका वचन को सुनकर विश्वास करते हैं, विश्वासी के भी आप बचा कर रखना प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आप और मैं विश्वासी है। यस, हम विश्वास करते हैं, तो हम विश्वासी है। हमारा प्रार्थना के ऊपर कभी विश्वास मत करो, यीशु ने क्या प्रार्थना के ऊपर विश्वास करो। यीशु ने हमारे लिए क्या प्रार्थना किया, उसको ऊपर विश्वास रखो, तो हम ये दुनिया में क्या करते हैं। हाँ, 15 पढ़ो, जॉन 15:3। तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। किसमें आप लोग शुद्ध हो? यीशु का लहू से हम शुद्ध है, शुद्ध है।
शत्रु का हमारे ऊपर क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। इसके लिए कौन सा कलर डजंट मैटर, यीशु का लहू हमारे ऊपर है ना, बहुत बहुत जरूरी। यीशु का छाया, यीशु का अनुग्रह हमारे ऊपर रहना जरूरी है। पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये पृथ्वी के ऊपर इंसान का फेवर आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। इसके लिए धैर्य से रहो, आप लोग धैर्य से रहो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया है, प्रार्थना किया है। क्या करने के लिए प्रार्थना किया है, बच के रहने के लिए, ये बुरा समय पर बच कर रहने के लिए वो हमको प्रार्थना किया है, लेके जाने के लिए प्रार्थना नहीं किया है। इसके लिए हमारे परमेश्वर का दया अनुग्रह हमारे ऊपर है। परमेश्वर को क्या बोल सकता है, धन्यवाद बोल सकता है, धन्यवाद बोल के उसको स्तुति कर सकता है, क्योंकि हम वचन को जानते हैं। पिता परमेश्वर सिचुएशन के अनुसार वचन हमको बताता है। हम ऐसा नहीं वचन जानने लोग नहीं, पिता परमेश्वर को जानने लोग बन कर रहने क्या है। तो सिचुएशन परमेश्वर हमको वचन बताते रहेगा। तो वचन से हम क्या पढ़ सकता है, हम धैर्य रह सकता है। परमेश्वर ये पृथ्वी के पर रहने के टाइम पर अनेक लोग बोलते हैं ऐसा बीमारी परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर कभी बीमारी नहीं देता है। परमेश्वर ये बीमारी में लोगों को चंगा करने के लिए आया है। एक्ट 10:38 पढ़ो, कभी वो बीमारी देने के लिए नहीं आता है। बीमारी देके हमको कंट्रोल करके हमको उसका कंट्रोल में रखने वाला वो एक शत्रु है। वो कहता है वो आया तुमको नाश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन मैं आया तेरे को जीवन देने के लिए, यीशु कहता है। यीशु आया हमको बीमारी देने के लिए नहीं, क्या करने के लिए आया, पढ़ो आज 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो परमेश्वर क्या करने के लिए आया था, वो अच्छा शत्रु का हाथ में पकड़ा लोगों को भी क्या करने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया। बीमारी शत्रु पकड़ के बीमारी दिया, उनको भी छुड़ाने के लिए यीशु आया है। यीशु बीमारी देने के लिए आया नहीं। इंसान के बीमारी देके उसको कंट्रोल करके रखने वाला कौन है, शत्रु। इसके लिए यीशु कहता है मैं तो आया जीवन देने के लिए, बोधदारी से देने के लिए आया। वो एक आया चोर, वो तेरे को चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए वो आया है, लेकिन मैं आया तेरे को जीवन देने के लिए। 18 साल बांध कर रखा, कौन बांध कर रखा, यीशु बांध कर रखा, शत्रु बांध कर रखा, शत्रु बांध कर रखा। उतना नहीं है, पढ़ो लूका 8:43-44। 12 साल वो औरत देखो, 12 साल क्या बीमारी था, लहू। उसका पूरा धन दौलत वो चंगा खर्चा करके हो गया, चंगा नहीं होने वाला है। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, पूरा शैतान ने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, करा दिया। अभी वो औरत को कंगाल कर दिया, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। कोई चंगा नहीं कर सकी, डॉक्टर भी नहीं कर सका, परिवार भी नहीं कर सका, सभा भी नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका। पीछे से एक दिन सोचने लगा, पीछे से आज जाकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। इसका और विश्वास को देखो, वो आदमी आत्मा को मैं चंगा होएगा बोलते हैं, और एक आदमी बोलते हैं आप बोलने के नहीं, एक वचन पे बोल दो बोलते हैं। ये औरत सोचते आज जाके पीछे से जाके उसका वस्त्र को भी मैं छूंगा, मैं चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। सब कुछ कंगाल कर दिया शैतान ने,
सब कुछ बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, लास्ट में डॉक्टर तक हाथ छोड़ दिया। अभी वो सोचता है आज मैं पीछे से जाके परमेश्वर को छूने का नहीं, उसका वस्त्रों को भी नहीं छुएगा तो भी बस हो गया, मैं चंगा हो जाएगा। इतना बड़ा विश्वास देखो, कितना बड़ा विश्वास। परमेश्वर आज आपको अंदर, मेरे अंदर ऐसा विश्वास को तोड़ता है। विश्वास का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता। विश्वास किधर रहता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है उधर, नहीं तो उसका मन व्याकुल होता है, प्रसन्न नहीं रहता है। और विश्वास को देके आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है 48 उसने उससे कहा, उससे यीशु ने वो उसको कहता है, वो औरत को कहता है, बेटी बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। विश्वास, यीशु कहता है बेटी तेरा विश्वास है तेरे को चंगा किया है। Thank you, Lord. तुम्हारे मन में ऐसा एक आशा है ना, उसका वस्त्र को छुएगा तो भी चंगा हो जाएगा ना, वो तेरे को चंगा कर दिया, वो तेरे को चंगा कर दिया। कुशल से जाओ, धैर्य से जाओ, खुशी से जाओ, आरोग्य से जाओ, तुम चंगा हो गया है। हमारा परमेश्वर ये काम करने के लिए आया है, बीमारी देने के लिए, जान लेके जाने के लिए वो आया नहीं है, वो जीवन देने के लिए आया है। वो आके रो रहा है, मेरा छोटा बेटी मरने का तरीका पे है, परमेश्वर जीवन देने के लिए आया है, जीवन देने के लिए आया है। कितना लोग अंधा बना के रख दिया था शैतान, परमेश्वर ने नहीं चंगा कर सकता, वो चंगा हो जाओ, चंगा हो गया। तेरा विश्वास तेरे को चंगा कर ले तो चंगा हो गया। क्या कैसा कैसा संगल है, हर तरफ का बीमारी को चंगा करने के लिए परमेश्वर आया है। वो कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आने के समय हमारे जीवन में शरीर में खाली आरोग्य नहीं है, हमारा जीवन बल देता है, जीवन मिलता है। हमारा जिंदगी में एक जीवन मिलता है। लूका 8:27 पढ़ो। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। देखो एक आदमी की क्या था, दुष्ट आत्मा। वो क्या करने की नहीं देता था, घर में रहने की नहीं देता था, अच्छे वस्त्र पहनने की नहीं देता था। वो हमेशा किधर जाके रहता था, कब्रिस्तान में रहता था। हमारा परमेश्वर आया, उसको खाली घर में रहने के लिए कृपा किया, उसका अच्छा वस्त्र मिलने के लिए कृपा किया, अच्छा खाना खाने के लिए कृपा किया। क्या क्या दिया परमेश्वर, उसमें बड़ा उसको दिया ब्लेसिंग, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए कृपा किया। That is the biggest blessing in his life. Yes, Lord. Biggest blessing. वो ब्लेसिंग सभा नहीं दे सकते, वो ब्लेसिंग माँ बाप नहीं दे सकते, वो ब्लेसिंग वो परिवार नहीं दे सकता है। ऐसा ब्लेसिंग परमेश्वर ने दे दिया। खाली कपड़ा नहीं दिया, खाली खाना नहीं दिया, खाली परिवार नहीं दिया, उसमें बढ़कर परमेश्वर कहते जाओ, मैं तेरे लिए क्या किया दूसरा लोग को बताओ। कितना बड़ा ब्लेसिंग वो, कितना बड़ा ब्लेसिंग। आगे बढ़ा और एक वचन 39-40। अपने घर को लौट जा और लोगों से बताओ कि परमेश्वर ने तेरे लिए ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा। हालेलुया, कितना बड़ा ब्लेसिंग देखो। दिस ब्लेसिंग वी कैन रिसीव ओनली बाय लॉर्ड, ओनली बाय लॉर्ड। माँ बाप कपड़ा दे सकते हैं, माँ बाप खाना दे सकते हैं, माँ बाप घर दे सकता है, लेकिन दिस ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम ओनली लॉर्ड।
Thank you. यस, खाली शत्रु को भगाया नहीं, उसको घर में रहने के लिए सिखाया, वस्त्र पहनने के लिए सिखाया, हाँ, परमेश्वर का बारे में बात करने के लिए भी परमेश्वर अथॉरिटी देने लगा। Thank you, Lord. वो जाके क्या किया? सारे नगर में प्रचार करने लगा हाँ। कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किए। हालेलुया। ये बड़ा ग्रेट ब्लेसिंग। Thank you, Lord. ये ग्रेट ब्लेसिंग। Thank you, Jesus. वो जाके हर जगह में बोलने लगा परमेश्वर ने उसका जीवन में कितना बड़ा काम किया है। ये एक समय था, Yes, Lord. शत्रु मेरे को घर में रहने के नहीं देता था, कपड़ा पहनने के नहीं देता था, खाना खाने के नहीं देता था, मेरे जिंदगी बर्बाद कर दिया था। और जाके सारे देश में बताने लगा। नेक्स्ट टाइम यीशु आ रहे हैं, लोग सब यीशु को क्या करता है? वेलकम करता है। पढ़ो दूसरा वचन 40। जब यीशु लौटा लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जोड़ रहे थे। हालेलुया। होशाना। नेक्स्ट टाइम यीशु आने के समय सब लोग क्या किया? यीशु को आया, क्योंकि यीशु के बारे में सब लोग वो उसको जानने लगा। Yes, Lord. जानने लगा। Lord. This is the great blessing. This blessing only Lord can give for you and me. Lord can give for you and me. परमेश्वर ऐसा जीवन देने के लिए आया है, हमारा जीवन लेके जाने के लिए नहीं आया है। Yes, Lord. इसके लिए वो बीमारी लौट दिया, वो बीमारी का वो लौट के बस गया नहीं है, वो शत्रु का काम है। परमेश्वर कहता है एक शत्रु है, वो चोरी करने के लिए आया, नाश करने के लिए आया। मेरा प्रार्थना तो तुम्हारे लिए ऐसा समय बच कर रहने के लिए। Yes. विश्वासी लोग बच कर रहने के लिए। वचन में लिखा विश्वासी लोग का कारण है, ये समय कम होने वाला है, याद रखना। परमेश्वर का वचन में लिखा है ये सब बीमारी भी कम होने वाला अंत का समय किसका कारण? परमेश्वर का चुना लोग, विश्वासी लोग का कारण ये बीमारी कम होने वाला है। आमीन। मत्ती 24:21-31 पढ़ो। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा हाँ, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ हाँ। और न कभी होगा। ये कोरोना के बारे में कभी कोई सुना? कोई नहीं सुना। यीशु वो टाइम में कहता है, कभी कोई सुना नहीं, ऐसा एक समय होएगा। पढ़ो फिर। यदि वे दिन घटाए न जाते हाँ। तो कोई प्राणी न बचता, हाँ। परंतु चुने हुओं के कारण सुनो अभी वचन, वे दिन घटाए जाएंगे। ये कोरोना बीमारी में जल्दी लौट हटाने वाला किसका कारण? परमेश्वर को चुना लोगों का कारण, याद रखना। परमेश्वर वो समय बोल दिया, क्या बोल दिया वचन में? चुने हुओं के कारण, चुने लोगों का कारण वे दिन घटाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। होशाना। कोरोना समय भी, ये कोरोना सीजन भी अभी कम होने वाला है। किसका कारण कम होने वाला है? परमेश्वर के चुने लोगों का कारण कम होने वाला है, याद रखना। क्योंकि परमेश्वर कहता है दुनिया होने के पहले से दुनिया के आज तक ऐसा मिलव उपद्रव कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना। सुना मेरे को भी अभी 68 उम्र होते है, कोरोना करके नाम ही सुना नहीं। लेकिन अभी देखो क्या क्या बीमारी का नाम आते, कितना लोग मर गया। लेकिन परमेश्वर ये तकलीफ भी कम करने वाला किसका कारण? परमेश्वर के चुने हुओं के कारण। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करके रखा है। वचन में परमेश्वर यीशु कहता है यदि वे दिन घटाए न जाते हटाए नहीं जाते तो कोई प्राणी न बचता, कोई प्राणी नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के कारण, परमेश्वर चुना लोगों का कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। होशाना। समझ गए आप लोग? हाँ,
ये भी बीमारी भी रुकेगा, कम होएगा, समय कम होएगा। किसका कारण? परमेश्वर के चुने हुए के कारण। परमेश्वर चुना लोगों को लेके जाने के लिए आया नहीं है ये कोरोना बीमारी। परमेश्वर उसमें बचा कर रखने के लिए आया है। यस, हम याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाली वचन जाने में नहीं, हमारा परमेश्वर को भी हम जानना बहुत जरूरी है। तो वो सिचुएशन के अनुसार तेरे को वचन से मार्ग बताएगा, वचन से मार्ग बताएगा। खाली वचन जानने में नहीं, परमेश्वर को भी आप जानना बहुत जरूरी है। खाली परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास है ऐसा नहीं, वचन भी तुम विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग सिचुएशन आ सकते हैं। रेडी समुद्र का सिचुएशन अलग, यॉर्दन नदी का सिचुएशन अलग, यरीको का सिचुएशन अलग, लेकिन परमेश्वर सिचुएशन का समय है, परमेश्वर मार्ग बताया। हाँ बेबी, हमको हर सिचुएशन अलग अलग रूप से आ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर है हमको वचन को और हमको मार्ग बता सकता है। थैंक यू लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर याद रखना, हमको किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आया नहीं, हमको जीवन देने के लिए आया, हमको आरोग्य देने के लिए आया है, हमको खुशी देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया, ऐश्वर्य तेरे को बनाने के लिए आया है। बीमारी लोगों को सारे तरफ का बीमारी को दूर करने के लिए आया है, हर शत्रु का कार्य को नाश करने के लिए आया है, तेरे को जीवन देने के लिए आया है, जीवन देने के लिए आया है। तेरे को उठा के जाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, तेरे को उसमें बचा के रखने के लिए प्रार्थना करता है। याद रखना। थैंक यू लॉर्ड। वो विश्वास से शिष्य लोग को प्रार्थना करके कहते हैं, उसका वचन को सुनकर विश्वास करते हैं, विश्वास से लोग भी बच के रखना। आज आप और में क्या है? विश्वास से परमेश्वर का प्रार्थना है हमारे लिए, हमारा प्रार्थना में हम बच कर नहीं रहता है। इसके लिए मैं कहता हूँ पिता परमेश्वर वचन को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर समय समय पर हम पर क्या करेगा? हमको मार्ग बताएगा, हर मार्ग में हम बच के रह सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो भला है, उसका कृपा सदा के लिए। वचन में वन और वचन पढ़ेंगे, ऐसे 45:22-25 तक पढ़ो। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हालेलुया। ये पृथ्वी के ऊपर दूर दूर का रहने देश का लोगों, तुम मेरी ओर फिरो, मेरे ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। देखो परमेश्वर क्या कहता है, दूर दूर का लोगों, तुम किधर भी रहो, हमें एक ही टाइप का बीमारी, एक ही टाइप का प्रॉब्लम, एक ही टाइप का नुकसान। परमेश्वर कहते हैं दूर दूर रहने लोगों, सब लोग एक ही दवा है, तुम मेरे ओर फिरो तो तुम क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे, आरोग्य पाएंगे, शांति पाएंगे, सब कुछ पाएंगे। क्योंकि दूसरा वचन पढ़ो, मैंने अपनी ही शपथ खाई, परमेश्वर उसको पर प्रॉमिस किया, बोलता है धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है, उसका मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा, कभी नहीं बदलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, मेरा सम्मुख झुकेगा, और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण, परमेश्वर के कारण धर्मी ठहरेंगे,
उसका नाम पुकारना पड़ेगा। और परमेश्वर का वो मन का वचन का विरोध है, वो लोग क्या करेंगे? लज्जित होंगे। इस्राएल का संततियों धर्मी बनेंगे और यहोवा की महिमा करेंगे। यही है परमेश्वर कहता है। Thank you, Lord. परमेश्वर कहता है दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाइबल में पढ़कर देखो, हर तरफ का बीमारी को 12 साल रहने दो, 18 साल रहने दो, कितना साल का बीमारी को भी कोई डॉक्टर बचा नहीं सका। परमेश्वर वस्त्र से चंगा किया। Praise the Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर का वचन से चंगा किया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. अलग अलग रीत से परमेश्वर बीमारी लोग को चंगा किया, कुष्ठ रोगी की चंगा किया, अंधा को नसर दिया। हमारा परमेश्वर कभी हमको दुख देने के लिए आया नहीं है। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर हमको जीवन देने के लिए आया है। वो भी बहुत तारीफ से देने के लिए आया है। वो परमेश्वर का पर विश्वास करो, उसको पुकारो। Yes, Lord. वो परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। Yes, Lord. दूर नहीं है। वो हमारे लिए आप और मैं विश्वासी है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर ऑलरेडी प्रार्थना करके रखा है। Thank you, Lord. रखा है। उसको पर विश्वास करो। तुम्हारा प्रार्थना के ऊपर विश्वास मत करो, यीशु की प्रार्थना के ऊपर विश्वास करो। बढ़ो वापस एक बार कर में जॉन 17 वचन में मैं दिया था, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। देखो परमेश्वर का प्रार्थना किया है, वो दुष्ट ये बीमारी से उनको उठाने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, उसमें बचाने रखे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल मेरे शिष्य लोग के लिए ये विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, मेरे शिष्य का वचन का द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आप और मैं विश्वासी है क्या? नहीं? Yes, Lord. Yes, Lord. तो हमारा परमेश्वर यीशु आपके लिए मेरे लिए भी ऑलरेडी पिता से विनती कर दिया है। Thank you, Lord. उसका प्रार्थना कभी फेल नहीं होता है। Thank you, Lord. इसके लिए धैर्य से परमेश्वर को महिमा करते रहो, Thank you, Lord. उसी से परमेश्वर को हर दिन स्तुति करते रहो। Yes, Lord. Yes, Lord. परमेश्वर जीवित है।